नमस्कार। आज हम एक दिव्य पहेली के दो हिस्सों को जोड़ने जा रहे हैं। पहला हिस्सा है क्यों। आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि ब्रह्मांड के पालक भगवान विष्णु को बार बार धरती पर आकर एक आम इंसान की तरह दुख झेलने पड़े। और दूसरा हिस्सा है कब उन्होंने ये अवतार किस समय लिए। आज हमारे स्रोतों की मदद से हम देखेंगे कि कैसे दो श्रापों और 4 युगों की ये कहानियां मिलकर भगवान विष्णु के अवतारों की पूरी तस्वीर बनाती हैं। ये तो वाकई दिलचस्प होने वाला है। बिल्कुल। तो आज हम जासूस बनकर इन कहानियों के धागे सुलझाएंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन श्रापों, अवतारों और युगों के बीच क्या गहरा संबंध है। चलिए इस पर एक गहरी नजर डालते हैं। तो चलिए पहेली के पहले हिस्से से शुरू करते हैं। क्यों एक सर्वशक्तिमान भगवान जिन्हें किसी चीज की कमी नहीं, उन्हें एक नश्वर की तरह क्यों जीना पड़ा। हमारे स्रोत बताते हैं कि इसका जवाब 2 शक्तिशाली श्रापों में छिपा है। पहली कहानी तो देवर्षि नारद से जुड़ी है। हाँ, और ये कहानी आध्यात्मिक अहंकार के बारे में गहरी सीख देती है। देवर्षि नारद और अहंकार, ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? लगता है, लेकिन देखिए, नारद मुनि अपनी भक्ति और तपस्या के लिए प्रसिद्ध थे। यहाँ तक कि उन्होंने कामदेव पर भी विजय पाली थी। अच्छा। लेकिन इसी जीत ने उनके मन में अभिमान पैदा कर दिया। उन्हें लगा कि उनसे बड़ा कोई जितेंद्रिय है ही नहीं। तो ये बात उन्होंने जाकर भगवान को बता दी? हाँ, पहले शिव जी को, फिर विष्णु जी को। हाँ। और भगवान विष्णु समझ गए कि उनके भक्त के अहंकार को तोड़ना जरूरी है। मतलब ये एक तरह का कॉस्मिक चेक इन बैलेंस था। बिल्कुल, आप कह सकती हैं, भगवान के लिए अपने भक्त का कल्याण सबसे जरूरी था, और अहंकार तो आध्यात्मिक रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है। तो उन्होंने क्या किया? तो विष्णु जी ने एक माया रची। उन्होंने एक सुंदर नगर बनाया और वहां के राजा की बेटी विश्व मोहिनी के स्वयंवर का आयोजन किया। नारद उस राजकुमारी पर मोहित हो गए। और यहीं से कहानी में वो मजेदार मोड़ आता है ना? बिल्कुल। नारद ने सोचा कि अगर उन्हें ये राजकुमारी चाहिए तो उन्हें दुनिया का सबसे सुंदर रूप चाहिए होगा। और वो मदद के लिए विष्णु जी के पास पहुंचे। जी, और उनसे हरि रूप मांगा। अब यहाँ शब्दों का खेल देखिए। संस्कृत में हरि का एक मतलब होता है भगवान विष्णु, और दूसरा मतलब वानर भी होता है। हाँ वही। और विष्णु जी ने उन्हें वही वानर रूप दे दिया। अच्छा। तो जब नारद मुनि उस रूप के साथ स्वयंवर सभा में पहुंचे तो उन्हें देखकर सब हंसने लगे। राजकुमारी ने उन्हें देखा तक नहीं। और वरमाला भगवान विष्णु को पहना दी, जो वहां एक राजकुमार के भेष में थे। सही कहा। जब नारद ने पानी में अपनी परछाई देखी और उन्हें पता चला कि उनके साथ क्या हुआ है, तो उनका दिल टूट गया और वो क्रोध से भर गए। और उसी क्रोध में उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया। हाँ, उन्होंने कहा, जिस तरह आज मैं एक स्त्री के लिए तड़प रहा हूं, उसी तरह आपको भी मनुष्य रूप में जन्म लेकर अपनी पत्नी के वियोग की पीड़ा सहनी पड़ेगी। और जिस वानर रूप का आपने मेरा मजाक बनाने के लिए इस्तेमाल किया, वही वानर आपकी सहायता करेंगे। और इसी श्राप ने त्रेता युग में भगवान राम के अवतार की नींव रखी। उन्हें मनुष्य रूप में जन्म लेना पड़ा, सीता जी से बिछड़ना पड़ा, और अंत में वानर सेना ने ही उनकी मदद की। तो ये श्राप तो एक खास अवतार, मतलब राम अवतार की वजह बना। लेकिन एक और कहानी है जो बताती है कि विष्णु को बार बार जन्म लेने का श्राप क्यों मिला। हाँ, ये श्राप भृगु ऋषि ने दिया था, और इसके पीछे की कहानी देवताओं और असुरों के बीच के संघर्ष से जुड़ी है। अच्छा, वो कैसे? कहानी तब शुरू होती है जब असुरों के गुरु शुक्राचार्य भगवान शिव से मृत संजीवनी विद्या पाने के लिए तपस्या करने गए। और उनकी गैर मौजूदगी में देवताओं ने असुरों पर हमला कर दिया। बिल्कुल। तब असुर अपनी जान बचाने के लिए शुक्राचार्य की माता काव्या माता की शरण में पहुंचे। काव्या माता, वो भी बहुत शक्तिशाली थीं। वो एक महान तपस्विनी थी। उन्होंने अपने तपोबल से इंद्र सहित सभी देवताओं को चेतनाहीन कर दिया। जब देवताओं की हार पक्की लगने लगी तो उन्होंने भगवान विष्णु से मदद मांगी। तो विष्णु जी एक धर्म संकट में फंस गए होंगे। एक तरफ कर्तव्य और दूसरी तरफ एक स्त्री पर शस्त्र न उठाने का धर्म। सही पकड़ा। स्रोतों के अनुसार विष्णु जी ने काव्या माता को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब उन्होंने देवताओं को भस्म करने की धमकी दी तो सृष्टि का संतुलन बनाए रखने के लिए विष्णु जी को एक कठोर निर्णय लेना पड़ा। उन्होंने सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल किया। हाँ, उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से काव्या माता का सिर धड़ से अलग कर दिया। और जब भृगु ऋषि लौटे और अपनी पत्नी को मृत देखा, वो क्रोध से आग बबूला हो गए। उन्होंने उसी क्षण विष्णु जी को श्राप दिया, तुमने अपनी शक्ति के मद में एक स्त्री की हत्या की है। तुम्हें इसका दंड भोगने के लिए बार बार पृथ्वी पर जन्म लेना होगा और जन्म मरण के चक्र का कष्ट सहना होगा। लेकिन भृगु ऋषि ने तो बाद में अपनी पत्नी को फिर से जीवित कर लिया था ना?
है ना? जी, उन्होंने कर लिया था, लेकिन दिया हुआ श्राप वापस नहीं लिया जा सकता था। और इसी श्राप की वजह से भगवान विष्णु को राम, कृष्ण, परशुराम जैसे कई अवतार लेने पड़े। तो देखिए कैसे एक ऋषि का क्रोध पूरी मानवता के लिए एक तरह से वरदान बन गया। हाँ, क्योंकि इन्हीं अवतारों से हमें रामायण और गीता जैसे ग्रंथ मिले, जो आज भी हमारा मार्गदर्शन करते हैं। ठीक है, तो अब हमारी पहेली का क्यों वाला हिस्सा तो सुलझ गया। ये श्राप डिवाइन ट्रिगर का काम करते हैं, लेकिन ये ट्रिगर एक बहुत बड़े पहले से तयशुदा टाइमलाइन पर काम करते हैं। तो अब सवाल ये है कि ये अवतार कब और किस क्रम में आए। यहीं पर युगों का वो विशाल ब्रह्मांडीय कैलेंडर सामने आता है। बिल्कुल। हिंदू पुराणों के अनुसार समय सीधा नहीं बल्कि चक्रीय है, साइक्लिकल। इसे 4 युगों में बांटा गया है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। और इन चारों को मिलाकर एक महायुग बनता है। हाँ, और इसका मूल सिद्धांत बहुत सरल है। जैसे जैसे समय बीतता है, धर्म और नैतिकता का स्तर गिरता जाता है, और जब जब अधर्म बहुत बढ़ जाता है, तब तब भगवान विष्णु संतुलन बनाने के लिए अवतार लेते हैं। तो चलिए सतयुग से शुरू करते हैं। इसे स्वर्ण युग या सत्य का युग भी कहते हैं, जहां 100% पुण्य था और पाप शून्य। हाँ, और इसकी अवधि लगभग 17,28,000 वर्ष बताई गई है। अब देखिए, ये जो संख्याएं हैं, जैसे 17 लाख साल, इन्हें हमें शाब्दिक रूप से नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल, इनका उद्देश्य समय की विशालता का एहसास कराना है। ये दिखाते हैं कि धर्म का पतन एक बहुत धीमी और लंबी प्रक्रिया है। सतयुग में मनुष्य की आयु भी 1,00,000 वर्ष तक होती थी। ये बात थोड़ी चौंकाने वाली है। अगर सतयुग इतना परफेक्ट एज था, जहां कोई पाप ही नहीं था, तो फिर विष्णु जी को मत्स्य, कूर्म, वराह और नृसिंह जैसे अवतार लेने की जरूरत क्यों पड़ी? बहुत अच्छा सवाल है। इसका जवाब संतुलन की अवधारणा में छिपा है। देखिए, ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की, तो उन्होंने सिर्फ देवता ही नहीं असुर भी बनाए। अच्छा। सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु जैसे शक्तिशाली असुर हुए। तो पूर्णता का मतलब बुराई का न होना नहीं, बल्कि उसे संतुलन में रखने की क्षमता है। इन अवतारों ने वही संतुलन स्थापित किया। और ये क्रम भी तो बहुत दिलचस्प है। पहले पानी का जीव यानी मछली, फिर उभयचर यानी कछुआ, फिर पूरी तरह से जमीनी जानवर यानी सूअर, और फिर आधा जानवर आधा मानव। हाँ, कई स्रोत इस बात की ओर इशारा करते हैं कि ये डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत का एक प्राचीन रूपक हो सकता है। ये तो कमाल की बात है। जी, सतयुग का अंत तब होता है जब धर्म का पहला चरण कमजोर पड़ता है और त्रेता युग का आरंभ होता है। त्रेता युग? जी, इसमें धर्म का स्तर घटकर 75% और पाप का स्तर बढ़कर 25% हो गया। बिल्कुल। और मनुष्य की आयु भी घटकर 10,000 वर्ष रह गई। सही कहा। इस युग का अधर्म भी सतयुग से अलग था। रावण एक दुष्ट होने के साथ साथ एक महान विद्वान और शिव भक्त भी था। बिल्कुल। उसका अहंकार, उसकी वासना, वो उसके अधर्म का कारण बनी। तो इस युग के अवतारों का मुख्य उद्देश्य शासकों के अहंकार को नष्ट करना और मर्यादा की स्थापना करना था, जैसे वामन, परशुराम और श्रीराम। बिल्कुल। त्रेता युग के बाद आता है द्वापर युग, जहां धर्म और अधर्म का पल्ला बराबर हो गया, 50-50। हाँ, और ये युग 8,64,000 वर्षों तक चला। आयु और घटकर 1,000 वर्ष रह गई। द्वापर युग की सबसे बड़ी पहचान तो रिश्तों का टकराव और महाभारत का युद्ध है। जी, यहाँ सही और गलत के बीच की रेखा बहुत धुंधली हो गई थी। हर पात्र अपने अपने धर्म और मजबूरियों में फंसा हुआ था। इसी जटिलता के बीच भगवान कृष्ण का अवतार हुआ, जिनका उद्देश्य धर्म संकट की स्थिति में सही निर्णय लेना सिखाना था। सही। और दिलचस्प बात यह है कि द्वापर युग का अंत भी एक श्राप से ही जुड़ा है। महाभारत युद्ध के बाद गांधारी का श्राप। हाँ, जब गांधानी ने अपने 100 पुत्रों के शव देखे, तो उन्होंने अपने दुख में श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जिस तरह उनके कुल का नाश हुआ है, ठीक उसी तरह यादव कुल का भी आपस में लड़कर नाश हो जाएगा। एक माँ का श्राप। अब वो सच हुआ। कुछ वर्षों बाद यादव आपस में ही लड़कर मारे गए। इस घटना के बाद भगवान श्री कृष्ण ने भी अपनी देह त्याग दी। जब ये खबर हस्तिनापुर पहुंची, तो युधिष्ठिर समझ गए कि द्वापर युग का और उनका दोनों का उद्देश्य पूरा हो गया है। उन्होंने परीक्षित को राजा बनाया और पांडवों और द्रौपदी के साथ हिमालय की अंतिम यात्रा पर निकल पड़े। कहा जाता है कि जिस क्षण उन्होंने हस्तिनापुर छोड़ा, उसी क्षण कलयुग का आरंभ हो गया। जी, बिल्कुल। और आज हम उसी कलयुग में जी रहे हैं। इसे
अंधकार का युग कहा जाता है, जहां पुण्य सिर्फ 25% और पाप 75% है। पुराणों में इसका बहुत विस्तृत वर्णन है कि लोग लालची, असहिष्णु और पाखंडी हो जाएंगे। रिश्ते केवल स्वार्थ पर आधारित होंगे। लेकिन इसमें एक उम्मीद की किरण भी तो है। हाँ, कुछ स्रोत कहते हैं कि जहां सतयुग में मोक्ष के लिए हजारों साल की तपस्या करनी पड़ती थी, वहीं कलयुग में केवल सच्चे मन से भगवान का नाम लेने से मोक्ष संभव है। क्योंकि जब अधर्म इतना ज्यादा हो तो धर्म के छोटे से छोटे काम का भी बहुत बड़ा फल मिलता है। बिल्कुल। लेकिन इस चक्र का अंत कैसे होता है? ये एक चक्र है। भविष्यवाणी है कि जब कलयुग में अधर्म अपने चरम पर पहुंच जाएगा, मनुष्य की आयु केवल 20 वर्ष रह जाएगी, तब भगवान विष्णु अपना अंतिम अवतार लेंगे, कल्कि अवतार। वो एक सफेद घोड़े पर सवार होकर आएंगे और अधर्मियों का नाश करेंगे और पृथ्वी पर फिर से धर्म की स्थापना करेंगे। कल्कि के आगमन के साथ ही कलयुग का अंत होगा और एक नए सतयुग की शुरुआत होगी। ये चक्र ऐसे ही चलता रहता है। तो इन सब का क्या मतलब है? आज की इस चर्चा से ये तो साफ है कि कैसे अहंकार और क्रोध जैसी व्यक्तिगत भावनाओं से उपजे श्रापों ने बड़ी बड़ी दिव्य योजनाओं को गति दी, और कैसे ये योजनाएं युगों के एक विशाल चक्रीय समय सारणी पर घटित होती हैं, जहां धर्म और अधर्म के बीच एक निरंतर संघर्ष चलता है, जिसमें अच्छाई हमेशा एक नए रूप में लौट कर आती है। मेरे हिसाब से जो सबसे महत्वपूर्ण विचार है वो है संतुलन और नवीनीकरण का। ये हमें सिखाता है कि सबसे अंधकारमय समय यानी कलयुग में भी एक नई शुरुआत का वादा छिपा है। ये सिर्फ ब्रह्मांडीय पैमाने पर ही नहीं, बल्कि शायद हमारे अपने जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव को समझने का भी एक ढांचा है। हाँ, कि हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत है। और यह सोचने पर मजबूर करता है। हमने बात की कि कैसे सतयुग में विष्णु के अवतार मछली, कछुआ, सूअर, नरसिंह आधुनिक विकासवाद से मिलते जुलते हैं। हाँ, और कैसे समय का ये चक्र, ये ब्रह्मांड के बिग बैंग और बिग क्रंच के चक्र जैसा लगता है।